है आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कोण ओ आर ओ एस इक्वल है 1/2 ब्रैकेट में कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। फिगर इस प्रकार से दे दिया है कि एक रेखा है पी ओ क्यू, अब इसमें किरण ओ आर इस रेखा पी ओ क्यू पर लंब है। और एक बात और दे दिया है कि जो ओ एस किरण है वो ओ पी किरण और ओ आर किरण के बीच है। तो यहाँ पर हमें कोण आर ओ एस को क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का आधा सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले क्यू ओ एस और पी ओ एस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको नोट कर लेते हैं। क्या कि चूंकि पी ओ क्यू एक रेखा तथा किरण ओ आर और पी क्यू किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, तो चूंकि ओ आर पी क्यू पर लंब है इसलिए ओ आर किरण पी ओ क्यू यानी पी क्यू पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी यहाँ पर कोण पी ओ आर और कोण क्यू ओ आर ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे, इसलिए हम कोण पी ओ आर और कोण क्यू ओ आर दोनों को 90 डिग्री के बराबर लिख देंगे। और चूंकि दोनों के मान 90 होंगे इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो किरण ओ एस है वो ओ पी और ओ आर इन दोनों के बीच है, इसलिए हम क्या कर देंगे कि किरणों ओ पी और ओ आर के बीच एक अन्य किरण ओ एस है। चूंकि ये ओ एस इन दोनों के बीच है इसलिए इन दोनों किरणों के बीच बनने वाले कोण को ये दो भागों में बांटेगा। इसलिए हम पी ओ आर को पी ओ एस और आर ओ एस के योग के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू पी ओ आर, मतलब पी ओ एस और आर ओ एस का योग होगा पी ओ एस के बराबर होगा और पी ओ आर के बराबर होगा। यहाँ पी ओ आर का मान हमें पता है 90 डिग्री, इसलिए हम पी ओ आर के जगह 90 डिग्री रखते हैं। हमें पी ओ एस का मान निकालना है, इसलिए पी ओ एस को यहाँ पर रहने देंगे और इसको इस तरफ से पक्षांतर कर देते हैं। इधर प्लस में है ये 90 की तरफ जाएगा तो 90 में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे तो नहीं पर एक मान लेते हैं। फिर इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पी ओ एस का मान निकाला है क्यू ओ एस का मान निकाल लेते हैं। देख रहे हैं क्यू ओ एस उसके बीच में एक किरण ओ आर है, इसलिए क्या करेगा कोण क्यू ओ एस को ये दो भागों में बांटेगा। इसलिए क्यू ओ एस कोण जो होगा इस कोण क्यू ओ आर और आर ओ एस के बराबर होगा, मतलब इन दोनों के योग के। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं कोण क्यू ओ एस को बराबर लिख देंगे कोण क्यू ओ आर और कोण आर ओ एस के योग के, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया। अब हमें पता है कोण क्यू ओ आर का मान 90 डिग्री है, इसलिए क्यू ओ आर के जगह पर हम 90 डिग्री रख देंगे, है ना। यहाँ से इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, हमें क्यू ओ एस का मान प्राप्त हो जाता है। अब हमें निकालना है इन दोनों का अंतर, इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ से क्यू ओ एस के मान में से पी ओ एस के मान को घटाना होगा। तो इसके लिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जब घटाएंगे तो बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटेगा, दायां पक्ष में से दायां पक्ष, जो कि इस प्रकार है कि हमने लिखा है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो कोण क्यू ओ आर क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस हो जाएगा बाएं तरफ, और दूसरे तरफ दाएं तरफ क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस आर ओ कोण आर ओ एस माइनस 90 डिग्री माइनस आर ओ एस, जो कि इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरे स्टेप में वैसे के वैसे अन्य चीजें उतार लेते हैं और ये ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 90 डिग्री प्लस कोण आर ओ एस हो जाएगा। माइनस का यहाँ 90 डिग्री बुरा होगा तो माइनस 90 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा कोण आर ओ एस। 90 डिग्री माइनस में यहाँ 90 डिग्री प्लस में ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ कोण आर ओ एस प्लस में कोण आर ओ एस प्लस में तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो 2 कोण आर ओ एस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कोण आर ओ एस का मान निकालना है तो 2 यहाँ पक्षांतर कर देते हैं तो इधर जाके क्या हो जाएगा इसमें भाग हो जाएगा, तो इन दोनों कोणों के अंतर के आधे के बराबर एक कोण आर ओ एस आ जाएगा। इस प्रकार से हमें कोण आर ओ एस का मान क्या प्राप्त हुआ है 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, यही हमें प्रूफ करना था।